अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स या किंगडम एनिमेलिया के फाइला को हम शुरू कर रहे हैं। फाइलम सिंगुलर है, फाइला इसकी जमा है। तो सबसे पहले जो फाइलम है उसका नाम है फाइलम पोरेफ्रा। पोरेफ्रा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी फाइलम को देखने से पहले मैंने इसी चैप्टर में 2 लेक्चर अपलोड किए हैं। उधर मैंने इसी एनिमल फाइला से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ एक्सप्लेन किए हैं। जब भी आप फाइलम को डिस्कस करते हैं या फाइलम को आप सुनते हैं इसी लेक्चर को, उससे पहले आप उस 2 लेक्चर को ज़रूर सुन लें। वहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ टर्म्स रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल, प्रोटोस्टोम, ड्यूटरोस्टोम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सीलोमेड, एसीलोमेड, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। इधर मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसलिए बेहतर है कि आप पहले उन 2 लेक्चर को सुन लें फिर इधर आ जाएं। तो शुरू करते हैं फाइलम पोरेफ्रा को। अब फाइलम पोरेफ्रा जो है, दी वर्ड porifera is derived from the Latin word that is the porus. Porus means minute holes, or teeny means opening, and fera means bear. मतलब ये हो गया कि पोरेफ्रा, पोरा का मतलब क्या है, माइन्यूट होल्स या टेनी ओपनिंग्स, एंड फेरा मीन बेयर, मीन्स दोज एनिमल विच बेयर minute holes or teeny openings in their body is called phylum porifera. इसके बॉडी में टीनी होल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। मैं डायग्राम की मदद से बताऊंगा थोड़ा आगे जाकर। Hence animals of this phylum bear small holes or pores all over the body. पूरे बॉडी में स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं। These pores are called ostia, उसको ostia कहा जाता है, जिसमें से वाटर एंटर अंदर आता है। Their bodies are made of groups of cells, but the tissue and organs are not present. मतलब इसकी बॉडी जो है ये सिंपल मल्टीसेलुलर होती है। स्टार्ट में भी लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पोरेफ्रा जो है इसकी बॉडी जो होती है सिंपल मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि इसकी जो बॉडी है, ग्रुप ऑफ सेल्स तो इसमें होते हैं, बट दीज सेल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन्स। टिश्यू और ऑर्गन में ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। जिस तरह के हमने वो वॉल्वॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था लोअर क्लासेस में, कि वॉल्वॉक्स में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल होते हैं, लेकिन वो टिश्यू में ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। तो इस तरीके से पोरेफ्रन जो होते हैं ये इसमें भी प्रॉपर टिश्यूज़ और प्रॉपर ऑर्गन मौजूद नहीं होते। इसको हम सिंपल मल्टीसेलुलर कहते हैं। हम 3 वर्ड यूज़ करते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और एक है सिंपल मल्टीसेलुलर। तो जो प्रेफरेंस है ये सिंपल मल्टीसेलुलर में आते हैं। They are the most primitive metazoans and are commonly called sponges. ये सबसे कदीम, सबसे पहले एनिमल्स है, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स है, जिससे बाद में ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वजूद में आ गए हैं, मेटाजोन्स, जो जिसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसमें कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आते हैं। लेकिन ये इसका सबसे मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है। इट इज़ अ स्टेप फॉर ऑल अदर फाइला फ्राम विच दी अदर फाइला आर एराइज्ड। मतलब ये एक ऐसा फाइलम है जिससे बाद में पोरेफ्रा से फिर बाद में कौन से फाइलम आते हैं, सोलेंट्रेटा आता है, फिर प्लेटीहेलमिन्थस आता है, एस्केलमिन्थस, फिर एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये एक एवोल्यूशनरी ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है कि इसी फाइलम से बाद में और एनिमल जो है वजूद में आ गए हैं एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें। एंड आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस, तो इसको हम स्पंजेस कहते हैं। तो ये जो फाइलम पोरेफ्रा है मोस्ट प्रिमिटिव मेटाजोन्स है, जिसको स्पंजेस कहा जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर मोस्टली एक्वेटिक। इसके जो मेंबर्स है वो पानी में पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो क्या, मेरीन वाटर, साल्टी वाटर में पाए जाते हैं। एक हमारे पास फ्रेश वाटर होता है जिसमें साल्ट नहीं होता है, जिसमें साल्ट बहुत ही कम होता है, और एक होता है मेरीन वाटर जिसमें क्या होता है, पानी में साल्ट मौजूद होता है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं आगे की तरफ। तो ये देखें अभी जो मैंने कहा कि इसमें पोर्स होते हैं, इसको हम आस्टिया कहते हैं। तो आस्टिया आर द पार्ट ऑफ कैनाल सिस्टम इन विच वाटर सर्कुलेट्स एंड ब्रिंग्स फूड टू द बॉडी। तो इसी आस्टिया में से पानी आता है और पूरे बॉडी को क्या करता है, खुराक की तरसील करता है। दिस फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर डाइजेशन एज वेल एज इन द स्पॉन्जोसील मीन
जो इसकी केविटी है, बॉडी केविटी है, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये मैं आपको डायग्राम की मदद से बताता हूँ। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैंने एक डायग्राम आपको शो किया है। ये डायग्राम इधर भी मौजूद है, ये भी आपके पास मौजूद है। स्कान टाइप किनाल सिस्टम, जिसको ल्यूकोसोलेनिया कहा जाता है, इसका डायग्राम लिया गया है। इसमें ये देखिए ये लेवल डायग्राम है, लेकिन मैंने इधर अपने हाथों से भी बनाया है ताकि आपको अच्छी तरीके से आपको समझ आ सके। अब देखें ये आपके पास एक पेरिफेरल का एनिमल मैंने लिया है। तो देखें इसका ये डबल दो मेम्ब्रेन है इसके, ठीक है। अब देखिए इसका जो ये पहला वाला कवर है, दैट इज़ कॉल्ड, ये जो लेयर है दैट इज़ कॉल्ड पेनेकोडरम। इसको पेनेकोडरम कहा जाता है। ये इसमें पेनेकोसाइट्स होते हैं। पेनेकोसाइट्स स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट का। ये भी इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट का काम करते हैं। बाहर से ये भी पार्टिकल को, खुराक को ये क्या करते हैं, इसको इंजेस्ट भी कर सकते हैं, इसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, खुराक के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये बाहर जो पेनेकोसाइट सेल होते हैं, जिसका पेनेकोडरम आउटर लेयर हो गया। और ये जो आपके पास इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड कोवेनोडरम। ये आपके पास कोवेनोडरम है, इसमें कोवेनोसाइट सेल होते हैं। और ये कोवेनोसाइट सेल जो होते हैं बेसिकली क्या होती है, फ्लैजेलेटेड सेल होते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये मेल गैमीट्स नॉर्मली इससे प्रोड्यूस होते हैं। देखिए ये आपके पास इनर लेयर है, ठीक है, जो हम कोवेनोडरम कहते हैं। ये कोवेनोडरम है आपके पास। इससे देखिए ये फ्लैजेलेटेड सेल है, देखिए ये फ्लैजेलेटेड सेल है। इसी पार्ट को कॉलर भी कहा जाता है। कॉलर है, ये फ्लैजेलेटेड सेल है, इससे मेल गैमेट्स पैदा होते हैं। तो ये आउटर लेयर हो गया पेनिकोडरम, ये इनर लेयर हो गया कोवेनोडरम। दरमियान में क्या होता है, दरमियान वाले लेयर को मिज़ेनकाइम कहा जाता है। मिज़ेनकाइम या इसको मिज़ोहाइल भी कहा जाता है। मिज़ोहाइल या इसको मिज़ेनकाइम का लफ्ज़ जो होता है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिज़ोहाइल या इसको मिज़ेनकाइम भी कहा जाता है। तो ये दरमियान वाला होता है मिज़ेनकाइम। अब ये जो मिज़ेनकाइम है इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीबाइड सेल होती है। देखिए अमीबाइड सेल होते हैं, इसके अंदर जो होते हैं ओसाइट सेल भी होते हैं, ओसाइट सेल होते हैं, जिससे अंडा एग की फॉर्मेशन होती है। फीमेल गैमीट जो होती है इससे ये जो ओसाइट है, मैं इधर लिख लूँ ओसाइट, इससे क्या पैदा होता है, फीमेल गैमीट अंडा जो होता है उसकी फॉर्मेशन होती है ओसाइट। और बाज़ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इसके अंदर ये जो अमीबासाइड सेल है, अमीबासाइड सेल जो होते हैं ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ये भी एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है ये जो होते हैं अपने स्पर्म को रिलीज़ कर देते हैं। जो फ्लैजेलेटेड सेल है इधर से स्पर्म को रिलीज़ करते हैं, मेल गैमीट को रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। दीज मेल गैमीट्स आर कैरिड बाय द वाटर, पानी उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फिर ये गैमीट जो होते हैं फीमेल जो पार्ट होता है जहाँ पर अंडा पैदा होता है वो इसको रिसीव कर जाती है स्पर्म को पानी से। तो फिर क्या हो जाता है, इसी अमीबाइड सेल में या जो ओसाइड सेल है जहाँ पर अंडा होता है, स्पेशली मिज़ोहाइल में, इसको मिज़ेनकाइम कहा जाता है, इधर अंडा आ जाता है, इधर स्पर्म आ जाता है और इसी फीमेल गैमीट को या इसी फीमेल गैमीट इधर जो अमीबोसाइड सेल में होता है इसको रिसीव कर देता है अंडे को, और इससे ज़ाइगोट बन जाता है। ज़ाइगोट के बाद फिर इससे लार्वा बन जाता है। लार्वा जब बन जाता है तो फिर इसको दोबारा पानी में छोड़ जाते हैं और ये फ्री स्विमिंग लार्वा जो होता है पानी में मूवमेंट करके आखिर का एक नए एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक नए स्कान में, एक नए पेरिफेरल एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और ए सेक्सुअल जो होता है वो तो बॉडी से कोई बर्ड वगैरह जो होता है इस तरीके से डिटेच हो जाता है। वो बर्ड जिसको हम जिम्मा कहते हैं, जिम्यूल कहते हैं, वो दोबारा जो होता है बड़ा होकर एक नए पेरिफेरल एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फिर आपके पास बर्डिंग के थ्रू या जिम्यूल के थ्रू, ठीक है, ये आपके पास क्या, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। बॉडी से कोई फ्रेगमेंट टूट कर दोबारा नया पेरिफेरल एनिमल बनाता है। और जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपके पास स्पेशली जो फ्लैजेलेटेड सेल है ये वाले कॉलर सेल के साथ, इसको हम कॉलर सेल भी कहते हैं, कॉलर सेल, और ये फ्लैजेलेटेड सेल है, इससे मेल गैमीट बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी इसमें पाया जाता है। अब ये जो स्पेशली जो इसका जो मिज़ेनकाइम है जिसको हम मिज़ोहाइल कहते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट के हामिल है। इसमें देखिए इसमें आपके पास दो किस्म के सेल पाए जाते हैं जो स्केलेटन का काम परफॉर्म करते हैं। एक को हम स्पंजीन फाइबर कहते हैं, स्पंजीन फाइबर जो फाइब्रस प्रोटीन से बने होते हैं, ये प्रोटीनेशियस होते हैं, स्केलेटन का काम परफॉर्म करते हैं।
और दूसरे इसी मेसेंकाइम में क्या होते हैं, स्पाइक्यूल होते हैं, ठीक है। स्पाइक्यूल इस तरीके से सेल्स होते हैं, स्पाइक्यूल्स, उसको हम स्पाइक्यूल कहते हैं, जो स्केलेटन का काम परफॉर्म करते हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं स्पाइक्यूल। ये कैल्केरियस होते हैं, कभी कभार ये सिलिशियस होते हैं, मीन ये कैल्शियम के बने हुए होते हैं या फिर सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्पंजीन और जो स्पाइक्यूल है दोनों जो होते हैं स्केलेटन का काम करते हैं, बॉडी को एक पोजीशन देते हैं, एक प्रॉपर बॉडी पोजीशन पर इसके दे देते हैं। अब जिस तरह कि मैंने कहा कि ये फाइलम पोरेफ्रा है, फाइलम पोरेफ्रा में पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म है। देखें इसके बॉडी में, देखिए ये पोर्स है, ये पोर्स है दरमियान में, इसको हम पोरोसाइट भी कहते हैं, पोरोसाइट। पोरोसाइट इसमें इसकी जो ओपनिंग है इसको हम आस्टिया कहते हैं। ये आपके पास आस्टिया, ये आस्टिया है, आस्टिया 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 आस्टिया, ठीक है। आस्टिया में क्या होता है, ये पानी अंदर आता है, और जो अस्कुलम है, एक और ओपनिंग भी अस्कुलम, इसमें से पानी बाहर जाता है। पानी किधर से बाहर जाता है, एक टर्म है स्पांजोसील, बॉडी की जो कैविटी है, स्पेस जो दरमियान में है बॉडी की कैविटी, इसको स्पांजोसील कहा जाता है। स्पांजोसील जो होता है ये अंदर की कैविटी है। तो ये तो पानी में पाए जाते हैं। पानी में मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स को, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मीन इसमें जो पोर्स है उसको हम आस्टिया कहते हैं, ठीक है। आस्टिया है, पोर्स है, इसमें आस्टिया है, के अंदर केनाल सिस्टम है, ब्रिंग्स फूड थ्रू वाटर करंट्स। वाटर करंट्स के नतीजे में पानी आता है, पानी में खुराक भी आता है। इसके खुराक में कौन कौन सी चीज़ शामिल होती है, इसमें जो होते हैं आपके पास फाइटोप्लैंक्टन, इसी फूड में फाइटोप्लैंक्टन मीन जो मेरीन एल्जी होते हैं या जो माइक्रोस्कोपिक एल्जी होते हैं पानी में, स्मॉल स्मॉल प्लांट होते हैं। फाइटो मीन प्लांट, प्लैंक्टन मीन्स ड्रिफ्ट, मीन्स जो पानी में फ्लोटिंग करते हैं। तो एल्जी जो होते हैं पानी के अंदर मौजूद होती है। एल्जी तो प्लांट की तरह होते हैं क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल होता है, अपना खुराक तैयार करते हैं, लेकिन ये जो आपके पास पेरिफेरल एनिमल है इसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जू प्लांक्टन्स, स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पानी के अंदर, स्मॉल एनिमल जो होते हैं या इनवर्टिब्रेट एनिमल स्पेशली, ये सारे जो होते हैं ये भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोन्स है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये पिरामिशियम अमीबा वगैरह जो होते हैं। क्रस्टेशियंस है, क्रस्टेशियंस कौन से एनिमल होते हैं, जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होते हैं। ये आपके पास जो श्रिम्प्स हो गए, एनिमल के नाम है, क्रेब्स हो गए आपके पास, ठीक है, बर्निकल हो गए, ये कि आपके पास क्रस्टेशियन में आते हैं। स्मॉल अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तकरीबन 80% पर इसमें ऑर्गेनिक फूड होता है, प्लांट और एनिमल के डेड बॉडीज होते हैं। ये सारे जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये पानी है, पानी की वाटर करंट्स के साथ ये खुराक जो होते हैं आस्टिया के थ्रू बॉडी में एंटर हो जाते हैं। इस तरीके से किधर खुराक आ जाता है, इधर ये स्पांजोसील में आ जाता है, जिसकी जो बॉडी कैविटी है इधर खुराक आ जाता है। तो फिर ये बॉडीज़ जो होते हैं, इंटरनल बॉडी जो होती है, यहाँ से फिर एंजाइम रिलीज़ करते हैं, इसमें से एंजाइम रिलीज़ करते हैं इसी खुराक पार्टिकल को सेल से बाहर, मीन इसी बॉडी कैविटी में खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल में, फाइन पार्टिकल में क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चूँकि ये जो डाइजेशन है ये सेल से बाहर होता है, सेल से बाहर है तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि ये स्पेस में है, इस स्पांजोसील कैविटी में है, सेल से बाहर है, तो इसी खुराक को डाइजेस्ट करना क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इधर अगर मैं लिख लूँ, इधर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन ये खुराक जब स्मॉल हो जाता है तो फिर ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाता है, इस तरीके से ये फिर एब्जॉर्ब भी होता है इनर सेल्स में। जब ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, सेल के अंदर जब इसका डाइजेशन होता है, इसको फिर हम कहते हैं एंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इधर अगर मैं लिख लूँ एंट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब जब ये बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जब ये करते हैं डाइजेशन, उसको हम कहते हैं एंट्रा सेलुलर डाइजेशन, और सेल से बाहर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसका मतलब ये हो गया इसमें बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और एंट्रा सेलुलर दोनों किस्म के डाइजेशन जो होते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब इसके अलावा ये जो अमीबाइड सेल है ये भी क्या करते हैं, इंजिस्ट और डाइजेस्ट का काम करते हैं, ठीक है। एक तो ये एग्स भी बनाते हैं साथ साथ ओसाइड के अलावा, और साथ साथ ये भी करते हैं खुराक को लेके आते हैं अंदर से, ठीक है, और इधर खुराक को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो ये कॉलर सेल है, जो फ्लैजेलेटेड सेल है, ये भी क्या करते हैं, खुराक को अंदर लेके आते हैं और बॉडी के अंदर खुराक की डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बुक में समझा दिया, ये बहुत सारी चीज़ें इधर मैंने दोबारा आपके लिए एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब देखिए दोबारा बुक की तरफ आते हैं, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा।
Food of porifera include phytoplankton, zooplankton, protozoa, crustacea, and other small organisms, but the major part, 80% of the food is comprised of dead decaying organic matter, जो मैंने आपको अभी समझा दिया. Sponges are sessile, stationary. ये अक्सर sessile होते हैं, एक जगह पर साकिन होते हैं, मूवमेंट नहीं करते. And do not contain any locomotory organ. इसमें कोई खास locomotory organ नहीं है फीट की तरह या हाथों की तरह जिसमें ये मूवमेंट करते हैं. नहीं, ये सिसाइल होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पर साकिन होते हैं. Their dispersal takes place during asexual reproduction by budding or gemule formation or by sexual reproduction through formation of eggs and sperm. मैंने आपको पहले समझा दिया कि इसमें जो asexual reproduction होता है with the help of budding और बाई जेम्यूल फॉर्मेशन, और जिसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग्स एंड स्पर्म. प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन. क्योंकि इसमें प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं होता एक्सक्रीशन का, तो जो स्पॉन्जोसील होता है आपके पास, स्पॉन्जोसील में जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होती है ऑस्कुलम के थ्रू बाहर को एक्सक्रीट किया जाता है. ठीक है. इधर अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ये और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं. ठीक है. इसमें ये देखें आपके पास ल्यूकोसोलेनिया है, आपके पास स्पांजिया है. ठीक है. आपके पास यूप्लिक्टीला है, आपके पास कायफा है, इसको साइकान कहा जाता है. ये ल्यूकोसोलेनिया है. ठीक है. इसमें स्पॉन्जोसील, किनाल सिस्टम, ये पूरा किनाल सिस्टम है. ठीक है. जो स्पॉन्जोसील है, ऑस्टियोपोर, ब्रांच, बड वगैरह सब कुछ जो होते हैं इसी में दिए गए हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इसी पोरिफेरन के बारे में क्या कहते हैं. अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ये है कि जो आपके पास पोरिफेरन होते हैं स्पेशली स्पंजेस लेक एनी नर्वस सिस्टम. चूँकि ये स्टार्ट के ऑर्गेनिज्म है, इसमें इतना प्रॉपर डेवलप सिस्टम नहीं होता, इसमें पुअर नर्वस सिस्टम होता है. क्योंकि जब हम आगे जाएंगे फाइलम की तरफ तो हम सिंपल से आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं. पोरिफेरा, फिर हम कहते हैं सेडेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस एंड सो ऑन. ठीक है. न्यूरोसेंसरी सेल्स एंड न्यूरॉन्स आर फाउंड विच आर बिलीव टू कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ वाटर. इसके बारे में ये बिलीव किया जाता है कि इसमें न्यूरोसेंसरी सेल्स, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंसरी सेल का काम परफॉर्म करते हैं. ये बेसिकली कहते हैं कि ये जो न्यूरोसेंसरी सेल्स है, थोड़े बहुत पुअरली डेवलप्ड सेल जो है इसके, ये कोऑर्डिनेट करते हैं किस चीज़ में, फ्लो ऑफ वाटर में. जो ऑस्टिया में पानी आता है ऑस्कुलम में बाहर जाता है. ठीक है. ऑस्टिया में पानी आता है स्पॉन्जोसील में, और फिर ये पानी जो होता है ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाता है. तो थोड़ा बहुत कंट्रोल जो होता है ये न्यूरो सेंसरी सेल परफॉर्म करते हैं. लेकिन मेनली क्या होती है, पुअरली डेवलप्ड होते हैं क्योंकि ये स्टार्ट के ऑर्गेनिज्म थे, इतने डेवलप नहीं थे. ऑल स्पंजेस एक्सेप्ट क्लास माइकोस्पंजिडा, ये क्लास है को माइकोस्पंजिडा कहते हैं, हैव स्केलेटन. मतलब ऑल स्पंजेस हैव स्केलेटन. सारे स्पंजेस, सारे जो एनिमल है इसमें स्केलेटन होता है, इसमें स्पाइक्यूल होते हैं, इसमें स्पंजीन फाइबर होते हैं. ठीक है. लेकिन इसमें एक क्लास है, एक ग्रुप है, उसका नाम है माइकोस्पंजिडा, उसमें स्केलेटन नहीं होता. तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ईटा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइकोस्पंजिडा में कोई स्केलेटन नहीं होता. ये माइकोस्पंजिडा कौन सा क्लास है, किसका क्लास है, ये फाइलम पोरिफेरा का क्लास है. ठीक है. ये फाइलम को क्लासेस में क्यों डिवाइड करते हैं, बाज़ वक़्त इस तरह होता है कि कुछ करेक्टर जो होते हैं ना वो यूनिक किस्म के होते हैं, सारे पोरिफेरन एनिमल में नहीं होते हैं, कुछ एनिमल में होते हैं. जब कुछ एनिमल में होते हैं, कुछ एनिमल में नहीं होते, तो फिर इसके लिए इसी फाइलम को फर्दर सब ग्रुप्स में, सब क्लास में डिवाइड किया जाता है. अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब बाकी जितनी भी एनिमल्स है उन सारों में क्या है, उन सारों में स्केलेटन मौजूद है, लेकिन माइकोस्पंजिडा में नहीं है. तो माइकोस्पंजिडा में उन तमाम पोरिफेरन एनिमल को शामिल किया गया है जिसके अंदर स्केलेटन मौजूद नहीं है. ठीक है. तो एक स्पेसिफाइड किया गया है. हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, हम टेक्सोनॉमी को क्यों स्टडी करते हैं, जस्ट टू एजियर द स्टडी, जस्ट टू स्टडी द एनिमल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट की आसानी की खातिर हम इसको ग्रुप्स में क्लासिफाइड करते हैं. Now, the skeleton consists of carbonate of lime, calcium carbonate or silicon in the form of spicules or spongine. जो मैंने बता दिया कि जो मिजोहाइल है या जो आपके पास मिजनकाइम वाला दरमियानी वाला जो हिस्सा है उसमें पाए जाते हैं. और स्पंजिन क्या होता है, एक फाइब्रस प्रोटीन होता है, फाइबर की सूरत में मौजूद होता है, दागेनुमा होता है. स्पंजेस आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एनिमल्स. अब देखिए, अब स्टूडेंट एक बात मैं आप बताऊं कि आपका फाइलम पोरिफेरा
कि जनरल करेक्टरिस्टिक्स आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास ख़त्म हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम पोरेफरा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम पोरेफरा, ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, मैं इसी ही में आपको करवा देता हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है फाइलम पोरेफरा, इस पर सेपरेट क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो फाइलम पोरेफरा आपके पास ख़त्म हो गया। अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को भी तो देखें। Sponges are economically important animal as they are used for washing and bathing by the human beings from ancient time. ज़माना कदीम से लोग इसी एनिमल्स को वॉशिंग और बाथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग और बाथिंग मीन नहाने के तौर पर, किसी चीज़ को धोने के तौर पर। इस तरह के स्पंज किस्म के होते हैं। किचन में आप किसी बर्तन वगैरह को धोते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। साबुन के तौर पर बॉडी पर इस्तेमाल किए जाते थे पुराने ज़माने में। तो वॉशिंग और बाथिंग के लिए इस स्पंज एनिमल को इस्तेमाल किया जाता था। इवन आफ्टर द प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल स्पंजेस, इवन आफ्टर द प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल स्पंजेस, हालांकि आजकल तो आपको पता है कि आर्टिफिशियल स्पंजेस मौजूद है, इसको बाथिंग और वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। स्टिल नेचुरल स्पंजेस हैव देयर डिमांड इन द मार्केट एंड दे मेक कंसिडरेबल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर भी लोग क्या करते हैं, नेचुरल स्पंजेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉशिंग और बाथिंग के लिए या डिफरेंट पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी पर्पसेस को भी हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। Sponges found in the warm waters of the Mediterranean Sea. मेडिटेरेनियन सी क्या होता है, बहिरा रूम। बहिरा रूम रोमन्स का जो है, रोमन अम्पायर के दौर में जो ये था, इसको नाम दिया गया था मेडिटेरेनियन सी, बहिरा रूम। बहिरा रूम ये लैटिन वर्ड मेडिटेरेनियस से डिराइव्ड है। मेडिटेरेनियस का मतलब है इन द मिडल, इन द मिडल या इनलैंड, मतलब ये सी कोस्ट से थोड़ा फासले पर होता है। ये आपके पास जो स्पेशली अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, इसके दरमियान में पाया जाता है। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के दरमियान में पाया जाता है, ठीक है। तो जो स्पंजेस होते हैं उसके वार्म वाटर में पाया जाता है, क्योंकि इस पर सनलाइट इसको डायरेक्टली हिट करता है तो ये पानी थोड़ा गर्म होता है। इसी वार्म वाटर ऑफ मेडिटेरेनियन सी में क्या होता है, स्पंजेस पाए जाते हैं। इसी फाइलम पोरेफरा के स्पीशी और एनिमल पाए जाते हैं जिसको हम स्पंजेस कहते हैं, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। ये क्या आर कमर्शियली मोर इम्पॉर्टेंट, ये भी कमर्शियली इम्पॉर्टेंट। लोग इसको क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं, इसको फिर बाज़ार में इसको मुख्तलिफ कंट्रीज़ पर बेचते हैं, इससे पैसा कमाया जाता है। कमर्शियली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पंजेस आर यूज इन सर्जिकल ऑपरेशंस, ये ऑपरेशन के आलात में, सर्जिकल ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज ऑफ दियर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स, जब कोई जख्म वगैरह होता है, कोई ब्लीडिंग वगैरह, इसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी होती है, दैट्स वाई इसको सर्जिकल ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। टू रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन एंड टू मेक द बिल्डिंग साउंड प्रूफ, स्पंजेस आर यूज टू एब्जॉर्ब साउंड वेव्स, क्योंकि ये पोरस होते हैं, साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसको ऑडिटोरियम वगैरह में साउंड प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि गूंज वगैरह जो है ये प्रोड्यूस ना हो और आवाज़ जो है साफ़ तरीके से सुनाई जा सके। अब इसके एग्जांपल्स है, फाइलम में इसकी एग्जांपल्स क्या है, साइकान है, ठीक है, जो क्या है बेसिकली क्या है, एक कॉमन मेरीन स्पंज है, ये साल्टी वाटर में पाया जाता है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि साइकान क्या है, फ्रेश वाटर साइकान है या मेरीन साइकान है। मेरीन स्पंज है तो आपके पास साइकान क्या है, बेसिकली आपके पास मेरीन स्पंज है। स्पंजीला है, अब ये फ्रेश वाटर स्पंज है। आपको पेपर में आ सकता है, आपको दिया गया है साइकान और आपको स्पंजीला दिया गया है, तो आपको कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पंजीला एंड साइकान, मतलब इसमें कौन सा जो है फ्रेश वाटर वाला है और कौन सा जो है आपके पास मेरीन वाटर वाला है। तो साइकान आपके पास क्या है, मेरीन वाटर वाला है, और दूसरा वाला स्पंजीला क्या है, ये फ्रेश वाटर वाला है जिसमें साल्ट नहीं होता या बहुत ही कम साल्ट होता है। ल्यूकोसोलेनिया जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, और ट्यूबुलर मेरीन स्पंज, ये थोड़ा सा ट्यूबुलर होता है, थोड़ा सा ये देखिए इधर भी आपके पास मौजूद है, इधर मैं बताऊँ, देखिए ये आपके पास, देखिए ये बिल्कुल ट्यूबुलर होता है, देखिए ट्यूब की तरह है। ये आपके पास क्या है, बेसिकली ये ल्यूकोसोलेनिया का जो आपके पास एनिमल है ये आपके पास मौजूद होता है। अब देखें
यूप्लिक्टिला और वेनस फ्लावर बास्केट, फ्लावर के लिए जो हम बास्केट वगैरह बनाते हैं या रखते हैं उसकी तरह इसका शक्ल होता है यूप्लिक्टिला का। अ वेरी ब्यूटीफुल डिलिकेट सिलिशियस स्पंज अपीयर टू मेड ऑफ ग्लास फ्रेमवर्क, इस तरह नज़र आता है किसी शीशे का ये बना होता है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल डिलिकेट सॉफ्ट होता है, सिलिका का ये बना होता है। तो ये सारे MCQs हैं, सारे ईटा में, एमडिकेट में, इंजर्ट में, ये सारे MCQs आते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं। कभी कभार पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेट द फाइलम स्पीशीज जेंड्रा टू स्पेसिफिक फाइलम। फॉर एग्जांपल आपको इसके बाद नेक्स्ट फाइलम है फाइलम सोलेंट्रेटा, उसका एक एग्जांपल है हाइड्रा, ठीक है। तो आपको दिया गया है फॉर एग्जांपल रिलेट द फॉलोइंग स्पीशीज टू स्पेसिफिक फाइला, तो आपको साइकान दिया गया है, फॉर एग्जांपल एक आपको साइकान दिया गया है, ठीक है, एक आपको स्पंजीला दिया गया है, एक आपको फाइलम सोलेंट्रेटा का हाइड्रा दिया गया है, ठीक है, एक आपको फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियन दिया गया है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से है। तो ये एग्जांपल आपको दिए गए हैं। तो आपने साइकान के सामने किया लिखना है फाइलम परेफ्रा, स्पंजीला के सामने किया लिखना है फाइलम परेफ्रा, और जो आपको हाइड्रा दिया गया होता है हाइड्रा के सामने आपने लिखना है फाइलम सोलेंट्रेटा, और जो आपको स्कॉर्पियन दिया गया है उसके सामने आपने लिखना है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि रिलेट द फाइलम जेंड्रा और स्पेशी और एग्जाम्पल टू स्पेसिफिक फाइलम, ठीक है। इसके अलावा एक और ट्रेड बिट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ अगर आपके पास टाइम है, या आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी ग्रुप में, इसी फाइलम में प्रीडेटरी स्पंजेस भी होते हैं। प्रीडेटर भी जो शिकार करते हैं, जो छोटे जानवर का शिकार करते हैं, प्रीडेटर स्पंजेस। स्पंजेस तो बेसिकली किसको कहा जाता है, फाइलम परेफ्रा के एनिमल को कहा जाता है, बिकॉज ऑफ देयर सॉफ्ट बॉडी और पोरस नेचर। तो ये प्रीडेटरी स्पंजेस जो होते हैं हैव रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड नियर द लिप ऑफ अ मड वोल्केनो। मड मीन्स जो मिट्टी का बना हुआ एक आतिशफशां है, ठीक है, उसके लिप पर, इसके हॉर्न पर, उसके करीब कुछ प्रीडेटरी एनिमल जो है वो डिस्कवर हो गए हैं, ठीक है। अब ये मड वोल्केनो किधर है, किधर पाया जाता है, बारबेडोस ट्रेंच। ट्रेंच मीन हंदक, खोदना, ज़मीन को खोदना, हंदक, जिसको जंग हंदक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें खुदाई हो गई थी, इसको ट्रेंच कहा जाता है। बारबेडोस ये जो आपके पास वेस्ट इंडीज़ वगैरह है, वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जजीरे वगैरह होते हैं, उधर भी एक जगह है बारबेडोस, ये जो अमेरिका वगैरह ये इसके साथ भी ये करीब आता है जो जजीरे वगैरह होते हैं। तो बारबेडोस ट्रेंच में इसको डिस्कवर किया गया है, एक मड वल्केनो को, इसके लिप पर, इसके हॉर्न पर इसका जो क्रेटर है उधर प्रीडेटरी स्पंजेस को डिस्कवर किया गया, इसको देखा गया है, ठीक है। ये किधर है, 5000 मीटर बीनीथ द सी, समंदर से 5000 मीटर नीचे डेप्थ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये एनिमल प्रेडेटरी स्पंजेस जो है, इसका ताल्लुक कौन से ख़ानदान से है, बिलोंग टू फैमिली क्लेडोराइजी, क्लेडोराइजिडी, क्लेडोराइजिडी एक ख़ानदान है, इसका ख़ानदान है। अब देखें इसमें अब ये मैंने बता दिया कि जब किसी फाइलम को, किसी ग्रुप को सब ग्रुप या सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया जाता है, तो क्यों, तो बिकॉज ऑफ देयर यूनिक प्रॉपर्टीज़। अब जो क्लेडोराइजिडी जो ग्रुप है, जो ख़ानदान है फाइलम परेफ्रा का, इसमें कौन से एनिमल शामिल है, प्रेडेटरी स्पंजेस, ठीक है, जिसका साइज़ डॉग की तरह होता है, कुत्ते की तरह इसका साइज़ होता है, बहुत बड़ा होता है। ये 5000 मीटर ये समंदर के नीचे पाए जाते हैं, एक मिट्टी का बना हुआ एक आतिशफशां किस्म का पहाड़ किस्म का है जिससे लावा निकलता है, उसके लिप पर, बिल्कुल हॉर्न पर ये पाए जाते हैं। दे आर वेरी लार्ज इन साइज, अबाउट द साइज ऑफ द लार्ज डॉग, लार्ज डॉग के साइज़ का होते हैं। दे स्टेप, स्टेप मीन इंजर्ड करना, जख्मी करना, ठीक है, स्पेशल इसमें स्पाइक्यूल होते हैं, स्केलेटन होते हैं। दे स्टेप, एनिमल को स्टेप करते हैं, पासिंग, जब इसमें से पास होते हैं, कौन से एनिमल, क्रस्टेशन। क्रस्टेशन मैंने बताया था जो आपके पास स्पेशली एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जिस तरह मैंने बता दिया, बर्नेकल हो गया, श्रैम्प्स वगैरह हो गए, ठीक है, क्रैब्स हो गए, ये आपके पास क्रस्टेशन है विद दियर स्पाइक्यूल एंड कंज्यूम, इसको फिर खाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। तो स्टेप करते हैं, इसको इंजर्ड करते हैं, इसको खाते हैं, कौन, प्रेडेटरी एनिमल। जब क्रस्टेशन वगैरह कोई एनिमल पानी में उसके कमे क्रॉस आते हैं तो इसको ये फिर खाते हैं, आज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी MCQs में आ सकता है कि इसका ताल्लुक कौन से फाइलम से, तो ये फाइलम परेफ्रा से है, जिसमें क्या होता है, इसमें आपके पास बॉडी में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो ये सबसे मोस्ट प्राइमेटिव ग्रुप था
ये जो फाइलम पोरेफ्रा है। तो उम्मीद है आपको ये फाइलम समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसी लेक्चर की समझ आई है तो काइंडली मेरे लेक्चर को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब मैं कोई नई लेक्चर वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूं तो उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करिए। एक सदका जारिया है। ठीक है, सदका जारिया क्या होता है कि जब आपकी वजह से किसी को थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचे तो ये सदका जारिया है। तो ये आपको अगर फ़ायदा मिलता है तो समझे कि मेरे किसी भाई को भी इससे फ़ायदा मिल सके, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। ठीक है, इसमें कंजूसी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, और मैं इसके साथ अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।